उसको मैं। गलती से लग जाता है, हो जाता है। पहुंच गए भोलेनाथ जी के दर्शन करने। बस अब वो पुकार भी सुन ले जल्दी से। मैं देख रही हूँ तुझे शादी करने की बड़ी जल्दी मची है। मेरा बस चले ना तो वो जो कारपेंटर यूज करते हैं ना, उस वाले गोंद से खुद को आपसे चिपका लूं। लेकिन माँ का बस चले तो आज शाम को ही मेरी बारात ले आए। दी, पहले आप चढ़ाओ ना। नहीं, ताई जी ने बोला था पहले तू चढ़ा। दी, क्या फर्क पड़ता है, पर इससे ताई जी को अच्छा लगेगा ना, तो तू चढ़ा। हे भोलेनाथ, आप जानते हैं मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया था कि ये 16 सोमवार का व्रत ये मेरा नहीं, मेरी किरण के नाम का है। बस इसे कोई अच्छे घर का लड़का मिल जाए जो दिल से उसे प्यार करे, बहुत खुश रखे इसे। रही मेरी बात, तो आप जानते हैं मेरा सपना क्या है। दुनिया की हर सस्ती दुल्हन ने मेरे हाथों से सजाया लहंगा पहना हो और पहन के परी सी लगे हो। थोड़ी खुशियाँ बांट सकूँ और थोड़े पैसे भी कमा सकूँ ताकि इसकी शादी अच्छे से करवा सकूँ, घर का कर्जा उतार सकूँ। बस छोटा सा दिल, छोटी सी आशा। अरे, ये पद्मा मौसी की बेटी और भतीजी है ना? रिश्ते में तो बहनें हैं, पर एक दूजे से कितनी अलग हैं। बनाने वाले ने एक को सांझ तो एक को सवेरा बनाया है। लड़कियों का रंग तो पहले देखा जाता है। इसीलिए तो छोटी का रिश्ता चौखट पर आकर ही वापस लौट जाता है। जिस कान्हा की आप पूजा कर रही हैं, जानती हैं उनका रंग क्या था? सांवले से भी पका हुआ। विष पीकर तो शंकर जी भी नीलकंठ कहलाए थे ना, और काली माँ को तो दुनिया पूजती है। जाने दो ना दीदी। कहते हैं ईश्वर के पास आकर सबकी आंखें खुल जाती है। कभी आपकी खुले तो देखिएगा, चेहरे के रंग से नहीं, दिल के रंग से फर्क पड़ता है। चल। गुस्सा छोड़ दो ना दीदी। और ये बताओ मैं शाम को कौन सी ड्रेस पहनूं? मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ड्रेस निकाल के रख दी है तेरी, और ये उस ड्रेस के लिए चुनरी मंदिर लेकर आई थी ताकि इसे भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल सके। वाओ दी। चल। उन्नीस बार चाय पिला चुके हम तुझे। अरे पद्मा भाभी, आपकी सारी चाय का हिसाब किताब हम पूरे ब्याज के साथ चुकता करेंगे। इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं इस बार। ये देखिए, यही लड़का आ रहा है अपने परिवार के साथ हमारी किरण को देखने। लड़का लाखों में एक है, बहुत बड़ा कारोबारी खानदान है, और तो और इनका घर नहीं है तो कोठी है, कोठी। भगवान, जी तो कर रहा है कि अभी के भी तेरे मुंह पे घी शक्कर दे मारे। भगवान करे तेरी जबान इस बार फले और ये रिश्ता पक्का हो जाए। हो जाएगा भाभी। कम से कम हमारे जीवन से ज्योति नाम का ग्रहण तो टले। ये तो कितनी सादी सी थी, आपने तो इस पर जादू कर दिया। आज शाम को मैं इसे ही पहनूंगी। थैंक्स दी, आपने तो टेंशन ही दूर कर दी। चल जल्दी चल, और ये चुनरी मुझे दे दे, मैं रख लेती हूँ बैग में। ये लो। ये थाली पकड़ना। किरण, ये क्या उजड़े बगीचे के सूखे फूल जैसी हालत बना रखी तूने? जा जाके कपड़े उपड़े बदल।
पद्मा भाभी, बात कपड़े बदलने की नहीं, साथ बदलने की है। अगर किरण ने ज्योति का साथ नहीं छोड़ा तब मैं क्या बोलूं? आप तो खुद जानती हैं, पहले भी इस शहर के 3 लड़के ज्योति की वजह से आपकी बेटी किरण को ना बोल चुके हैं। भाभी, इस बार ये रिश्ता दूसरे शहर का है। लड़के वालों ने ज्योति और किरण को देखा नहीं है। आप तो बस लड़के वालों के सामने ज्योति को मत आने देना। देख विमला, अगर तमीज से रहे कोई तो हम प्यारी हैं, पर धूर्तबाजी करे तो अपन कटारी हैं। मैं तो ना राम जी से इतनी नाराज हूँ कि 11:15 का बोल के और 5:15 का प्रसाद चढ़ती हूँ बस। काय 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 कि जीवन भर भगवान जी के माथे पे तिलक लगाती रही और भगवान जी ने ज्योति नाम के कलम काटी का हमारे जीवन पे लगा दिया बस। मतलब मेरी बेटी को बनाते हुए भगवान जी के पास गोरा रंग खत्म हो गया, जैसे कि सारा का सारा गोरा रंग इस ज्योति के मुंह पे उतार के भेज दिया। एक तो कमबख्त इसके मुंह पे कोई दाग धब्बा भी नहीं लगता कि कभी तो ये मेरी बेटी से 19 लग जाए। खिचड़ी पका रही। लाई ताई जी। ताई जी आपकी चाय। ले। अच्छा ताई जी, आधे घंटे में आप सेब खाओगे या अमरूद काट दूं? अच्छा सुन ताई जी, डोंट वरी, मुझे पता है वो लोग किरण को देखने 2 बजे आ रहे ना। मैं 6 बजे से पहले दुकान से नहीं आऊंगी। बड़ी शानी बन रही है। 1 मिनट इधर आ जरा। जी ताई जी। ये ले जाके रसोई में धर दे और जरा संभाल के। अवस्थी जी के यहाँ से आए, शाम को मेहमानों को इसी में चाय नाश्ता परोसना है। जी। और खाना बन गया क्या दोपहर का? अभी की सब्जी बना दी है और शाम का। 1 मिनट, शाम की ही क्यों? तू एक काम कर, अगले जन्म की रोटियां भी अभी सेक के रख दे। शाम की शाम को देखना। अभी फिलहाल तो एक बात याद रख कि शाम से पहले घर के अंदर पैर नहीं धरना, समझी? जी। फोन 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 आया, उठाना। उठा उठा। कोई दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेसमैन हमारे घर में तो रहती है। फोन आ गया मैडम का। टू मच हामा। ती आपसे इतना इज्जत से बात करती है। किरण, ती प्लीज। ती आपसे इतना इज्जत से बात करती है और आप उनसे ऐसे बात करती है जैसे वो इस घर की नहीं कोई दुश्मन हो। बल्कि आपको तो उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार देना चाहिए। आप उनकी माँ की जगह हो। किरण, ताई जी की जगह अगर मेरी माँ होती तो क्या उन्हें मुझ पर गुस्सा होने का हक नहीं होता? ती प्लीज, आप कुछ मत बोलिए, मैं बात करती हूँ। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी मुझे कोई देखने आता है आप ज्योति दी को घर से भगा देती है। सुन किरण, तमीज से रहे कोई तो हम प्यारी हैं और धूर्तबाजी करे ना तो कटारी हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, बहुत बार सुन चुकी हूँ। अच्छा, बड़ी जबान चलने लगी तेरी। आइंदा कर उनसे जबान लड़ाई ना तो एक रख के खून निकल रहा है, चलिए ना हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं, हल्दी लगा लूंगी, अभी ठीक हो जाएगा।
देखा आपने, जिसके लिए आपकी जुबान जहर उगल रही है ना, उस दी ने आपकी चोट अपने शरीर पर ले ली। क्यों दी के लिए इतनी नफरत है आपके दिल में? क्यों इतनी करवाहट भर रखी है आपने अपने अंदर? वो शुगर के मरीज है ना हम, तो क्या है कि थोड़ा बैलेंस करने के लिए। बैलेंस? हाँ हाँ, वही वही, बैलेंस करने के लिए थोड़ा कड़वा बोलना पड़ता है हमें। क्या? समझे कि नहीं तू? जब खुद माँ बनेगी ना तब समझ में आएगा। हम जो भी ये सब कुछ करते हैं ना, तेरी भलाई के लिए करते हैं, समझी? अच्छा ताई जी, मैं चलती हूँ। अरे महारानी जी, घर का जरा काम निपटा करके सरकिएगा है। हाँ ताई जी, सब हो गया। दी आप जाओ। हाँ पर मैं देख लूंगी। हेलो मैडम, मैं कावेरी डिजाइन स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। हमने आपको जो ऑर्डर दिया था वो रेडी हुआ कि नहीं? आज देने की बात हुई थी ना? ना आप कॉल पिक कर रहे हैं और ना ही आपके पिताजी कॉल पिक कर रहे हैं। मैं बस थोड़ी देर में दुकान पहुंच ही रही हूँ। आपको आपका लहंगा 2-3 घंटे में मिल जाएगा। जी। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे तो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। नाम हरी, दिल का ये काला है, जहर का प्याला है, बात करे कोई न हरी, नाम हरी। अरे ज्योति जी, अभी तो कठपुतली की तरह उल्टा लटकाए हैं। आपका हुक्म तो नचाना शुरू करें? हैं? तुम? अरे बाप रे, इतना गुस्सा! हमें तो लगा था खुश हो जाओगी, शाबाशी दोगी। खैर, सुबह बहुत लहरा रही आता नहीं, तुमसे टकराया था। हमारे होते हुए कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे? नहीं 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 नहीं, हो नहीं सकता। इसे नीचे उतारो अभी। नाम हरी, नाम हरी, नाम अरे हरी। अरे सुना नहीं हमारी फंटी ने क्या कहा? उतारो भाई उतारो, चमगादड़ को नीचे उतारो उतारो। रुक रुक रुक, घूर क्या रहा है बे? भाभी है तुम्हारी। चल माफी मांग, वरना नहीं खड़े खड़े गाड़ देंगे। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ उससे मैं बदल तो नहीं सकती, पर उसके लिए माफी। आप जाइए। अरे बैठो बैठो, देखा हमारी इनका दिल कितना नेक है। अब निकलो, वरना ऐसा कंटाप देंगे कि संताप में आ जाओगे। रुकिए ना, माँ कसम भन्नाट अदा है तुम्हारी। वैसे एक बात है, शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, पर जो है सो है। जब तुम दरवाजा खोलकर बाहर आई और चिलगुजा तुम्हारे सामने टपक सा गिरा, और जो तुम्हारे तोते उड़े ना, वो जो मुझे डर आया ना तुम्हारे चेहरे पे, उसमें तुम और भी ज्यादा प्यारी कजरारी लगी। गलत फहमी है तुम्हारी हरी। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और मेरे रक्षक बनने की कोशिश करना तो छोड़ ही दो। ये अधिकार मैंने तुम्हें नहीं दिया है। और तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ, सबसे और तुमसे भी। रास्ता छोड़ो मेरा हरी, बहुत काम है। काम? वो तुम्हारी छोटी सी पान की टपरी से दुकान जहाँ तुम काम करती हो, जो हमारे यहाँ गिरवी पड़ी है, उसमें काम की बात कर रही हो? बतौलबाजी ना हम करते हैं और ना सहते हैं, इसलिए इज्जत से कहते हैं। थोड़ी इज्जत दे दिया करो, वरना उस दुकान पे कब ताला लग जाए, कब आग लग जाए और कब कोई ट्रक आके भिड़ जाए, किसे पता। हेलो हेलो दीदी, कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको,
यहाँ हरी, उसकी माँ और पलटन आई हुई है। हरी घर आया है, पर क्यों? मुझे नहीं पता दी, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। माँ ने ऐसे इंसान को घर में घुसने ही क्यों दिया दी? तू टेंशन मत ले, मैं आती हूँ। देखा कैसे भप से जल के राख हो गया। देखिए अरे होने वाली सासू माँ, अपने कान की दिशा को इस तरफ करो और सुनो। ज्योति चाहिए आपको, तो या तो इस घर से 2 डोलियां उठेगी या फिर एक अर्थी। सोचो, राजन जैसा सुशील लड़का, पढ़ा लिखा सीए, आपकी बेटी किरण के लिए बिना दहेज के, और हमारे जैसे डिफेक्टिव पीस के साथ साथ राजन जैसा इंपोर्टेड माल भी तो मिल रहा है आपकी बेटी को। हाँ? तो मुंह खोलो, हाँ बोलो, मेरी और ज्योति की शादी के लिए। हाँ। हरी घर आया है, पर ताई जी के साथ उसकी क्या बातें चल रही होगी? हमें ये रिश्ता स्वीकार है। हाँ, ऐसे मुंह खुला रखना, हम आपको पेड़ा खिलाने वाले हैं। आ। माँ, हमने कहा था ना बहुत ही सुशील परिवार है। हाथ जोड़ के समझाओ तो तुरंत समझ जाते हैं। सासू माँ बैठी ऊपर बैठी है आप। ए कुंदन, क्या सुस्ता रहा है रे? जा लेकर आ। जी भैया। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। बेटा, वो हम क्या कह रहे थे कि ये सब आज करने की क्या जरूरत है? अब थोड़ा सब्र रखो। अरे मम्मी, जिस काम के लिए आए आज हो रहा है तो कल का मुंह क्यों देखें? आप लो। लो भैया, ये लीजिए आपके लिए। देखा होने वाली सासू माँ, हम पूरी तैयारी के साथ ही आए थे, हमें पता ही था आप मान जाओगे। अरे बेटी राजघराने जा रही हो तो माँ को तो नाचना चाहिए। अरे तुम तो नाचो भाई, भाई की शादी होने वाली है। देखो जी, बच्चे जब बाप के कंधे से थोड़े ऊपर हो जाए ना, तो उनकी हाँ में हाँ तो मिलानी ही पड़ती है, वरना इस घर में तो हम कभी पैर नहीं रखते। खैर, दोनों बच्चियों की कुंडली चाहिएगी मुझे। हाँ, कुंडली की क्या जरूरत है? मतलब जब आप राजी हैं, हम राजी हैं, तो जरूरत कुंडली है हमें, इसीलिए तो कह रहे हैं आपसे। हम किसी को भेज देंगे, आप बस कुंडली तैयार रखिएगा। इतना अच्छा लड़का, इतनी अच्छी नौकरी, इतना ऊंचा खानदान, भगवान मजा आ गया। और ये ज्योति जोंक बन के क्यों चिपक गई हमारी बेटी के रिश्ते के साथ? भगवान कोई चमत्कार कर कि उस घर में सिर्फ हमारी किरण जाए, ज्योति ना जाए। ये धुआं, ये सब क्या है? ताई जी, आप ठीक तो है ना? ये आग कैसे लगी? कुछ नहीं। पर ताई जी, ये आग क्या हुआ यहाँ पे? कहा ना कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब नहीं समझती? ताई जी, आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ यहाँ पे। मैं उस हरी को छोड़ूंगी नहीं। जब घर की छोरी अपना दुपट्टा न संभाले तो बाजार की चौपाल घर में आती। और जब ऐसे लोग घर में आते हैं तो फूल नहीं बरसाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। ले पकड़ और अपने मजनू की फैलाई हुई गंदगी साफ कर। ध्यान रहे, एक भी दाग धब्बा नहीं चाहिए घर में हमें।
हरी, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। ये शादी नहीं हो सकती। हाँ? अरे वो हम नहीं, पंडित जी कह रहे हैं कि ज्योति के जन्म कुंडली में दोष है बेटा। पहले तो खानदान की बराबरी नहीं, फिर भी हम चले गए तुम्हारी जिद पूरी करने, और बिना हमसे पूछे तुमने दोनों लड़कियों के लिए गहने खरीदे। फिर भी हम चुप रहे ना। लेकिन अब तो जन्म कुंडली कह रही है कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है। क्यों दीदी, कैसा गया आपका आज का दिन? कोई स्पेशल लहंगे का ऑर्डर था ना? मत पूछ, उस लहंगे के चक्कर में इतना बवाल हुआ है ना कि क्या बताऊं। ज्योति, ज्योति, हाँ पापा। ज्योति, ज्योति, क्या हुआ? गजब हो गया बेटा। वो कावेरी स्टूडियो वालों के यहाँ से मेरे को कॉल आया था। हाँ? बेटा वो उनको अपना बनाया हुआ लहंगा जो है वो पसंद नहीं आया। अरे बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आया। और उन्होंने मेरे को क्या बोला मालूम? कि वो अपन को बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाले हैं। अरे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई बेटा। अब देखना तेरा सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। यस चाचा। अब देखो, जानते बूझते कोई अपनी औलाद को जलती हुई भट्टी में तो नहीं झोंक सकता है ना बेटा? देखो, हमें जो ठीक लगा हमने किया। और कहने की चिंता मत करो, उस बात की गारंटी है, वो बहू बनकर आप के घर आएगी। नहीं आएगी। वो जन्म कुंडली का दोष देखते हुए हमने पद्मा जी को ज्योति के रिश्ते के लिए मना कर दिया है। हमारे जीते जी तुम्हारा रिश्ता ज्योति के साथ तो नहीं हो सकता। ठीक है। अरे हरी, ये लो माँ, पी लो और मर जाओ। पर वादा करते हैं, तुम्हारी चिता ठंडी होने से पहले हमारे विवाह के हवन की अग्नि जला चुके होंगे। हाँ बोलो। प्रणाम होने वाली सासू माँ, हमारी दुल्हनिया को सजाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम आ रहे हैं हमारी दुल्हनिया लेने। बेटा वो राम हरि। जहर का प्याला है, बात करे कोई लहरी। नाम हरि। ये तो तेरे एक लहंगे का कमाल है। अबे तो दिखती जा, कल को इस शहर के सब दुल्हन तेरी ड्रेस पहनेंगी। बल्कि और आगे जाके बोलूं तो सिर्फ इस शहर में नहीं, अरे पूरे दुनिया में तेरा नाम होगा। हाँ पापा, मुझे भी उस दिन का इंतजार है जब लोग कहेंगे कि दुल्हन को सजना है तो पहले उमा एम्ब्रॉयडरी वर्क्स में जाइए। मर गएगा सब बारा। ओ सासू माँ, क्या करे? अरे आ गया। सुनो, ए नाचा कोई अंदर जाके करो। अच्छा चल 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 चल।
कहाँ मर गए सबके सब? आंटी जी, हमारी सासू माँ। प्रणाम मेरी होने वाली सासू माँ। अरे आरती की थाली कहाँ है? दूल्हे राजा द्वार पर आए। अरे बेटा, हाँ। अरे अरे बेटा, जब समझने की कोशिश कर ना, ये जल्दबाजी करने से ना मामला बिगड़ सकता है ना? हम सही मौका देख के ज्योति से बात करेंगे ना। तू अभी जा। सासू माँ, पता है जिस माँ ने हमें जन्म दिया ना, उन्हें भी इस रिश्ते से दिक्कत थी। पता है फिर मैंने क्या किया? उनका हाथ लिया और उनके हाथ में चूहे मारने का जहर दे दिया। अरे डरा नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं, आपको जहर थोड़ी देंगे। आप तो सास है और सास तो खास होती है, आपको जहर थोड़ी देंगे। हाँ? आइए। लेकिन इतना समझ लीजिए, इस बार ज्योति और हमारे बीच में कोई दीवार बनने की कोशिश करेगा ना, तो हम दीवार फांद देंगे नहीं। पता है क्या करेंगे? जानते हैं? पता है? ये हम ऐसा हथौड़ा लाएंगे और दीवार को मार मार के चकनाचूर कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे उसे। पर आप दीवार तो हो नहीं, हैं? नहीं। तो आप तय कर लो कि आपको दीवार बनना है या फिर साफ सुथरी मंजिल तक पहुंचाने वाली सड़क। अरे बेटा, तुम हमें गलत समझ रहे हो बेटा। हम तुम दोनों के बीच में कोई दीवार थोड़े ही है। हम तो खुद ही चाह रहे हैं कि ज्योति तुम्हारे ही घर जाए। ये वाले जो मामले हैं ना, ये नाजुक होते हैं, जल्दबाजी करने से ना गड़बड़ हो जाती है। समझ गए ना? दूल्हा बनकर आया हूं तो दुल्हन देखकर ही जाऊंगा। देखो, अभी रहने दे। सासू माँ, या तो ये दरवाजा खोल दीजिए या हम आपके ऊपर जाने की खिड़कियां खुलवा देते हैं। अरे एक मिनट, आओ, बात को समझो। देखो, सब गड़बड़ कर डालोगे तुम। अरे हम ज्योति की ताई है। ज्योति ऐसी लड़की नहीं है कि चुटिया पकड़ के मंडप पे बिठाया चुपचाप बैठ जाएगी। हमने कहा ना, हम मनाएंगे उसे। हमें अपनी बेटी किरण भी तो तुम्हारे घर भेजनी है ना। दगाबाजी नहीं करेंगे, विश्वास रखो। नहीं मतलब ये कि आपने तनिक भावुक सा कर दिया सासू ने। एक तो होने वाली सास, ऊपर से विश्वास, गजब का मैचिंग है। चले ठीक है, 15 दिन दिए आपको, जो करना पड़े करो। एक बात याद रखो, ज्योति को मनाओ, और सिर्फ शादी के लिए नहीं, हमारी माँ जो पूजा कराना चाहती है उसके लिए भी। पूजा? कैसी पूजा? मेरी माँ की पूजा थोड़ी टेढ़ी है। अब वो माँ की बात मानकर पूजा करेगी तो माँ को भी अच्छा लगेगा ना, और फिर वो बनेगी माँ की लाडली बहू। तो याद रहे, 15 दिन ज्योति घर में इन, या आप सब काल के डस्टबिन। अरे वाह ज्योति जी, हैं? अरे उमा एम्ब्रॉयडरी की मालकिन, बैठिए। अरे यार छोरी यार, दिल ले लिया यार तूने अपन के तो बहुत खुली है। इज्जत तो भाई कोई के नसीब में होती है। वो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थैंक यू। थैंक यू रे छोरी तेरा थैंक यू। थैंक यू छोरी तेरा थैंक यू। अब आप ज्योति को मनाइए, हम 1 घंटे में आपको फोन करेंगे। ओके।
आदि क्या बदतमीजी है, चुपचाप खाना फिनिश करो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। संभल के। देख के नहीं चल सकते तुम, समझ में नहीं आता कैसे चलना है। जाने दीजिए ना मैम, बच्चा ही तो है और बच्चे के साथ इतनी सख्ती नहीं रखनी चाहिए। Oh, really? बेटा है मेरा, इसे कैसे हैंडल करना है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। वेदांत भैया, मॉम, मेरा पनीर रोल अब मैं वेदांत भैया के हाथ से खाऊंगा। तुम्हें यहाँ प्रोफेशनल रीजन से बुलाया गया है, तो प्राइवेट मामलों में बोलना बंद करो। काम चले। बोलो हरी बेटा। होने वाली सासू माँ, क्या खबर है भैया? बात समझा दी हमारी दुल्हनिया को? हाँ 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 बेटा, बात कर ली है हमने उससे, पर ऐसी बातें समझ में आने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अभी 15 मिनट पहले तो गए हो तुम यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको एक फोटो भेज रहे हैं, जरा देख के बताइए कैसी है। किसकी फोटो है ये हरी? हमारे भाई राजन का रिश्ता आया था, तो सोचा आपसे भी राय ले लूं। बस 15 मिनट पहले लड़की वालों ने मैसेज किया, अपनी किरण के आगे मक्खन मलाई है लड़की। तो आप समझ रही है ना 15 मिनट में क्या क्या हो सकता है होने वाली सासू माँ। समझ गई हरी बेटा। देखो इतनी जल्दबाजी मत करो, एक दिन का टाइम दो ना हमें, समझ जाएगी वो, मान जाएगी पूजा के लिए। मनाइए मनाइए, वैसे भी आपकी शक्ल पे तो लिखा है आप आदरणीय लोमड़ी है, तो आप अपने लेवल पे निपटा लीजिए, वरना अगर हम मैदान में उतर गए तो हमारा लेवल बहुत ही गिरा हुआ है। तुमका ये काला है जहर का प्याला है, बात करे कोई न हरी नाम हरी। और सिखाना खाएगा और सीखिए ये। आई होप तुम डेडलाइन का मतलब समझती हो, और हमारा काम भी। दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मामा, हॉर्सी ने फिनिश कर दिया। वेरी गुड। ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें हर रोज यहाँ आके बताना पड़ेगा कि काम में कितनी प्रोग्रेस हुई है। मामा, सर, काम के दौरान अगर बेटर डिजाइन दिमाग में आते हैं तो उन्हें यूज कर सकती हूँ ना? इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि डिजाइन लेवल पर क्रिएटिविटी दिखाएं, तो जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट को हमारा डिजाइन पसंद आया वो काफी है। सो जस्ट डू एज आई से।
मामा ऑफ कोर्स तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। अगर वो कपड़े को और खूबसूरत बनाए तो। कावेरी मैम। नमस्ते मैम, आप हम जैसों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत नाम सुना है आपका। पर नानी। वेदांत, तुमने तो खुद कितनी बार मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर अपने ढंग से मुझे काम करके दिखाया है, फिर तुम्हारा काम अच्छा है ज्योति, और एक अच्छे कलाकार की यही पहचान होती है कि वो हमेशा कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। गुड जॉब। थैंक यू मैम। सर, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आपने मेरी क्रिएटिविटी को जो प्लेटफॉर्म दिया है, मैं उसके लायक बनकर दिखाऊंगी। मैं चलती हूँ। ज्योति फोन उठाओ, 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 ज्योति फोन उठाओ। क्या हुआ? हमारा नंबर देख के घंटी नहीं बजी कि तो हमारे डार्लिंग का था। तुम तो हमारा फोन ही नहीं उठाती। अब तुमसे बात करने के लिए हमें पूरा का पूरा, ये देखो, ये पूरा का पूरा मोबाइल फोन बंद कराना पड़ा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अच्छा, सोच लो, अगर यहाँ बात नहीं करोगी ना, तुम्हारे घर और दुकान के कोने कोने में इतने बड़े स्पीकर्स लगाऊंगा, फिर दिन रात वही रिंगटोन तुम्हारे कान फाड़ती रहेगी। अरे भाई, भाभी तो बिना कुछ बोले ही भाग गई। अरे मंद बुद्धि, कुछ बातें बिना कहे भी पूरी हो जाती है। सारी विधियां याद है ना? समझ गए बाबा जी। याद रहे, किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बाबा जी, सब समझ गए। कल मिलते हैं। ठीक है। ताई जी, ये सब क्या है? और ये बाबा कौन है? बताते हैं। तू ना पहले ये समझ ले, तुझे आज रात को सूती कपड़ा पहन के सोना है, ठीक है? नहाने के पानी में ना दूध मिला लेना 1 गिलास, और उसके बाद तुझे लहसुन अदरक प्याज किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, समझ गई ना? ये फल फ्रूट खाना है बस, फिर कल शाम तक कुछ नहीं खाना, ठीक है? क्यों, कोई व्रत है क्या? वो पूजा है ना, तो उससे पहले व्रत तो होता ही है ना। ताई जी, किसी भी भगवान की कोई भी पूजा हो, व्रत हो, मंदिर की साफ सफाई हो, सब स्वीकार है, पर ये अंधविश्वास वाला व्रत और पूजा, ये मुझे स्वीकार नहीं। मुझे माफ करना, पर बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के कोई भी पूजा करना भी तो भगवान का अपमान हुआ ना। ये मैं नहीं कर पाऊंगी, भले ही आपकी खुशी के लिए क्यों ना हो। अगर पूजा के लिए ज्योति ने हाँ नहीं कहा
तो किरण की शादी कैसे होगी? मुझे माफ कर दो। तू हमें मना कर रही है? देख रहे भैया जी क्या बोल रही है? यहाँ किरण की शादी ही नहीं हो रही है, घर में सुख शांति नाम की चीज नहीं बची है, पर ये अभी जिद पे अड़ी हुई है बस। तो ताई जी सत्यनारायण जी की पूजा करवा लो, मैं शामिल हो जाऊंगी। पर ये ऐसी वैसी पूजा, और ये पूजा नहीं, ये पाखंड है। सुन रहे भैया जी, सुन रहे हैं ना? समझाइए इसको। हाँ भाभी, आप शांत हो जाओ। अच्छा, तो आप भी हमें ही शांत होने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, तो हम जहर खाएं और हमेशा के लिए शांत हो जाएं। यही इच्छा ना बाप बेटी की। और वैसे भी हमारी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। दिन भर नौकरानी की तरह काम करते हैं, फिर भी कोई बात नहीं मानता है। कहने को माँ कहते हैं, लेकिन दो घोड़ी की इज्जत नहीं है हमारी। आप क्यों अपना खून जला रहे हो? शांति करो। माँ, क्या जिद है ये? दीदी नहीं मानती इन चीजों को, तो एटलीस्ट उनकी पूजा श्रद्धा के लिए उन्हें फोर्स तो मत करो। ठीक है, नहीं करेंगे फोर्स। ताई जी, लेकिन तू एक बात कान खोल कर सुन ले ज्योति, जिसके लिए तू आज इनकार कर रही है ना, कल उसके लिए पछताएगी तू। घर में कोई बला आएगी ना, तो फिर ये मत कहना कि हमने समझाया नहीं था। इसका अंजाम अच्छा होगा नहीं। ताई जी जो होगा देख लेंगे। श्रद्धा स्वीकार है, पर अंधविश्वास के लिए इनकार है। दूध वाला आ गया होगा। ताई जी कहाँ गई? ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी। ताई जी फोन भी नहीं उठा रही। हम जा रहे हैं, हमेशा के लिए निपट लिए समझो। जहाँ मान ही नहीं वहाँ रहना तो जानवरों जैसा है। बेटी की शादी की चिंता किस माँ को नहीं होती, पर कोशिश कर करके हार गए। अब जब ज्योति पूजा करवाएगी नहीं तो इस घर से कोई डोली भी उठने वाली है नहीं। जी के क्या करेंगे? जितने दिन लिखे थे पूरे कर लिए। क्या हुआ छोरी, क्या बात हो गई? किरण, किरण, इधर आ तो सही। क्या हुआ चाचा जी? अरे तेरी माँ ने तेरे से कोई बात करी क्या? कुछ बोली क्या वो? किस बारे में? ताई जी कहीं चली गई है, कहीं कुछ अलर्ट तो। हे महाकाल, ताई जी, माँ, ताई जी, आपने किसी को देखा है वो झूठे साड़ी में? भाभी, भाभी, ताई जी, ऐसे कहाँ जा सकती है माँ? मेरा तो जी घबरा रहा है दीदी। तू टेंशन मत ले, हम ढूंढ लेंगे। माँ, ताई जी, माँ, ताई जी।
आसमान फाड़ रही हो। जिंदा है अभी हम, पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगी। हाँ बता रही हूँ, फैसला कर लिया है हमने। बैकुंठ के विमान पे सवार हुई के हुई, बस समझ ले। तू तुझे नहीं करनी ना पूजा, मत कर। तू जिद पकड़ के बैठी रह अपनी, हम जाते हैं। पर माँ, आप यहाँ ऐसे क्यों गिरी हुई थी? एक गरीब बेचारी औरत का जमाना दुश्मन, वो अंधा टम्पू वाला ऐसा कट मार के गया कि हम औंधे मुंह गिर पड़े। बैग वहाँ, फोन वहाँ, वही लेट के फोन उठाने की कोशिश कर रही थी। और स्वर्ग में नेटवर्क नहीं आ सकता ना माँ, तो मोबाइल का क्या करोगी? भगवान सुन रहा है, तू सुन रहा है, देख ले। पहले जिंदगी बर्बाद थी, ऐसी औलाद दे दी है अब तो कि मरने के बाद भी सुनने बटा सन्नाटा ही दिख रहा है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, हम तो निपट जाएंगे। हमारे बाद तेरी शादी ब्याह की चिंता करने वाला कोई नहीं होगा। बैठी रहना कुंवारी तू। और जब लोग तेरे पे हंसने लगे ना, तो नदिया में कूद के जान दे देना, आ जाना हमारे पास। जाओ तुम लोग, जाओ घर जाओ, बैठ के इंतजार करो हमारी खबर आने का। अरे मिल जाएंगे हम, मिल जाएंगे। किसी नदिया, कुएं, तालाब में तरबूज की तरह फूले पड़े होंगे, मिल जाएंगे हम। कैसी बात कर रही है ताई जी, आप घर चलिए। अच्छा, तूने मानी थी हमारी बात पूजा वाली, जो हम मानेंगे तेरी बात? हे महादेव, क्या करूं मैं अब? कैसे रोकूं ताई जी को? अरे भाभी, ऐसी हल्की पतली बात करती तुमने। ये फालतू की जिद्दी छोड़ो ना, घर को चलो। अरे अपना घर परिवार अपना नहीं तो किसी और का ही क्या? ऐसे ही छोड़ के चल गए हैं, वो भी इतनी पिद्दी सी बात पे। भैया जी, क्या करना है ऐसे घर परिवार का जिसकी आपकी चिंता ही नहीं है जिसको। प्लीज ताई जी, हाथ जोड़ती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है पूजा करने की। वो तू करेगी नहीं, और हम यहाँ रह के अपने घर को बर्बाद होते देखते नहीं रहेंगे ना। हमें जाने दीजिए, चलते हैं। अरे ठीक है, मैं पूजा करूंगी, पर मेरा ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। इतना मौका तो दे सकती है ना आप, प्लीज। अरे बहुत बड़ा दिल है भैया, बहुत बड़ा दिल है अपनी भाभी का। चलो चलो अब घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो, चलो 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 घर चलो। चलो अब घर चलो। लेकिन ये अगर पूजा होगी ताई जी, बस अभी मुझे ऑर्डर पे फोकस करने दीजिए। लो, फंस गई हमारी नौटंकी में। अब हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मटेरियल पर 85,000 जा रहा है। हाँ। मशीन और बाकी सामान मिला के कुछ 90,000 हो रहा है। कुल मिला के 3 लाख का खर्चा आ रहा है पापा। इतना पैसा एक साथ कहाँ से लाएंगे? अभी के अभी। अगर सेठ जी को मशीन और मटेरियल उधार पर देने के लिए राजी कर ले तो? वो राजी होगा? फालतू में कुत्ता फजीती वाली बात ना हो जाए। इतनी इज्जत तो कमाई है ना हमने पापा, और 15 दिन की बात है, एक बार पैसे आ गए तो उन्हें चुका देंगे। यस, ये कर सकते हैं। देखिए ज्योति, उम्मीदों से सजी, शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।